माइक्रो इकोनॉमिक्स जुज़वियाती मुआशियात, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसका अटेम्प्ट करने का तरीका जल्दी से मैं आपको ये तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके गेस्ट पेपर वो मैं बता देता हूँ। इसमें तीन कैटेगरी के लोग, तीन कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनके पास खैर से मसरूफियत इतनी थी, अभी तक उन्होंने किताब खोल के नहीं देखी और परसों पेपर देने जाना है, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक तैयार कर लें जिनसे उनके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ जाएं। पासिंग मार्क्स का मतलब है 50 नंबर का अटैम्प्ट करके हैं, 50 में से 40 वाला पास होता है, 40 भी अगर आगे वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो वो लोग होशियार और ख़बरदार हो जाएं कि आप लोग हमेशा इससे तैयारी करें। हमेशा की बुक है आपके पास, उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। यहाँ नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, बहुत इजी वर्डिंग लिखी हुई है और समराइज करके तमाम टॉपिक्स को लिखा हुआ है। नोट्स में से तैयारी कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देंगे वो इन क्रूशल डेज में। तो सबसे पहले जी आपने कंज्यूमर बिहेवियर वो चैप्टर पकड़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट चैप्टर तैयार कर लेना है। इसमें जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपने तैयार कर लेने हैं। बाज़ बुक्स में कंज्यूमर बिहेवियर एक ही चैप्टर में ये तमाम टॉपिक हैं, बाज़ में इसके 2 और बाज़ में 3 सेपरेट सब टॉपिक्स बना के, सब चैप्टर बना के डिवीजन की हुई है। लाइक अमजद अली भट्टी ने इसके 3 सेपरेट चैप्टर्स बना दिए हुए हैं और हमेशा में आपको इसके 2 चैप्टर मिलेंगे। तो टॉपिक आपने नोट कर लेना है कौन कौन से हैं, वो जोन जोन से भी जितने भी चैप्टर हैं आपके पास उसमें ये मैं इसको चूंकि एक ही टॉपिक कंसिडर करता हूँ, सारे कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक हैं। सबसे पहले आपने इंडिफरेंस कर्व, खत अदम तरजीह, ये ड्राइव कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसी की एक एक्सटेंशन है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये कैसे ड्राइव होता है। फौरी तौर पे ये तैयार कर लेना है आपने। इसके बाद आपने आना है कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर वो ड्राइव होता है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ठीक है जी, खत अदम तरजीह और सारफ के खत की मदद से सारफ का तवाज़न, ये इसका मैथमेटिकल बच्चों को बहुत मसला आता है जी, मैथमेटिकल नहीं हमें समझ आ रहा, बाकी तो सारा कर लेते हैं। तो नोट्स ले लें, उसमें बहुत ही आसान सा लिखा हुआ है मैथमेटिकल, वो आपको वहाँ से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसके बाद दूसरा आपने जो काम करना है वो है प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। असरे कीमत बराबर है असरे आमदन के प्लस असरे इस्तबदाल। इसमें आपका स्लट्सकी का केस है, हिक्सिन का केस है, वो दोनों केसेस देखने हैं और आगे इसके अब इसमें 3 गुड्स के केस आते हैं। एक नॉर्मल गुड केस है, एक इन्फीरियर गुड केस है, एक गिफन गुड केस है। ठीक है जी, जब शायद नॉर्मल हो, जब शायद घटिया हो और जब शायद गिफन हो। इन तीनों की एक एक डायग्राम देख लें जिसमें एक्स की प्राइस डिक्रीज होती है, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि इंक्रीज वाला भी देखेंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा और आपकी डायग्राम्स वो ज़्यादा बन जाएंगी। ये जल्दी से आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद मार्शलियन डिमांड कर्व कैसे ड्राइव होती है, स्लट्सकी की डिमांड कर्व, वो डबल स्टोरी डायग्राम है, वो कैसे बनती है, इनकी डिमांड कर्व्स ये सीख लें। और लास्ट में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, नज़रिया इजहार तरजीह, सैमुअल्सन ने ये नज़रिया 1938 में प्रेजेंट किया था। ये थ्योरी आप ध्यान से समझ लें तो ये कंप्लीट चैप्टर आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, इतने देखने में आपको ये टॉपिक ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये आसान से कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको समझ आ गए तो इसका आपको फ़ायदा आपने बाकी टॉपिक्स में भी आपको हो सकता है। एसी के न्यूमेरिकल भी देख लें, न्यूमेरिकल भी आपको बुक में मिल जाएंगे और जिनके पास नोट्स हैं हमारे, वो नोट्स में भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है जी, फौरी तौर पे आपने दूसरा चैप्टर जो तैयार करना है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर का रवैया फर्म। इसमें ये चैप्टर छोटा है ज़रा, ठीक है, रवैया सारफ की निस्बत ये छोटा है। इसमें आपने क्या करना है, उधर आपने खत अदम तरजीह किया था, इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे आइसोकांट है। आइसोकांट कर्व ड्राइव कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज और MRTS, यहाँ पे MRTS आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये क्या होता है, दूसरे नंबर पे फर्म बिहेवियर या प्रोड्यूसर बिहेवियर बताएं विद द हेल्प ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसोकांट कर्व। ये काम आपका हो गया। इस चैप्टर में बस आपने यही काम करना है और साथ इसके न्यूमेरिकल देख लें। ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो कंफर्म एक सवाल तो आपका निकल ही जाएगा। वैसे ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ,
तो तकरीबन 35 नंबर का पेपर आ जाता होता है, क्योंकि किसी एक आधे पे वो नोट भी पूछ लेता है इन्हीं में से। फौरी तौर पे इसके बाद आपने मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये काम इतना ही अगर आप अच्छा करके चले जाते हैं, साथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख लें, पेपर देने चले जाएं अल्लाह का नाम लेके, बाकी अल्लाह पाक खैरियत करेगा। ये तो आगे जी पहली कैटेगरी वाले लोग जिन्होंने बिल्कुल अनटच थे सिलेबस के साथ, टाइम ही नहीं था पढ़ने का, और ये वो शदादे हैं जो काम बिल्कुल कर नहीं सके, एंड टाइम पे इनको याद आया हो रोल नंबर स्लिप भी आ गया, परसों पेपर है। लोगों की क्या बात करने, मेरा अपना दोस्त है एक, उसके वो भी मुझे कह रहा था, लेकिन उसने इस्लामियात में अप्लाई किया हुआ है, वो मुझे बोल रहा था अभी किताबें मुझे बताओ मैं कौन सी लेके आऊँ और इसका सिलेबस पैटर्न मुझे बता दो, क्योंकि 10 तारीख को मेरा पहला पेपर है। मैं कहा ठीक हो गया, अभी मैं बता देता हूँ पता करके। अब आते हैं जी दूसरी कैटेगरी पे जो फॉल कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे तकरीबन 60 तक नंबर आने चाहिए, कोई 3 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। ठीक है जी, ये काम तो सारा वो लोग भी करेंगे, इसके साथ वो एडिशनल क्या काम करें, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान से समझ लें, और ये बिल्कुल जल्दी से तेजी से गुजर जाने वाले टॉपिक है, इसमें आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। स्कीम इसकी समझ आ गई आपको, वो आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसकी शेप तो हमेशा सेम ही रहती है, फर्क सिर्फ आएगा मार्जिनल रेवेन्यू में और एवरेज रेवेन्यू की कॉस्ट में। किसी में वो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और दूसरा जो मोनोपली है उसमें ये नेगेटिव स्लोप हो जाती है, और मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ी सी फ्लैटर हो जाती है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई इतना फर्क नहीं है। इन तीनों टॉपिक्स में प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है, दूसरे नंबर पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, बस ये काम आपने कर लेना है। अच्छे तरीके से इनकी डायग्राम्स समझें, इनकी कॉन्सेप्ट्स को समझें, और साथ इनके न्यूमेरिकल लाजमी देख लें, ख़ास तौर पे मोनोपली, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, इनके न्यूमेरिकल आपने लाजमी देख लेने हैं। जिस वक्त कंज्यूमर प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिस वक्त प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, इम्तियाज़ कीमत करता है या नहीं करता। उर्दू वाले अगर उनको समझ नहीं लग रही, मुकम्मल मुकाबला, अजारादारी और अजारादाराना मुकाबला, ये 3 टॉपिक है। इनमें कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है, और इनके अरसा कलील और अरसा तवील में तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरत हाल क्या होती है, ये बतानी है आपने। ये काम आप सारा कर लेते हैं, प्लस कैटेगरी 1 वाला साथ आप काम कर लेते हैं, तो पेपर देने जाएं, आपके 3 कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे, अटैम्प्ट करके आएंगे आप अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी, अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन का मतलब है 75 मार्क्स का आप पेपर अटैम्प्ट करके आएंगे, और उसमें से कुछ भी नहीं तो 60 तो आपके आने चाहिए, अगर आप अच्छा लिख के आते हैं तो। ठीक हो गया, ठीक है। अब लास्ट में जो तीसरी कैटेगरी में लोग फॉल करते हैं, जो कहते हैं कि हमने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, और उसके लिए हमें पैटर्न बताएं, तो ये पहली दोनों कैटेगरीज का काम वो साथ कर लें। इसके साथ एडिशनल जो उन्होंने काम तैयार करना है, गेम थ्योरी का चैप्टर वो पूरा तैयार करें। गेम थ्योरी में वो प्रिजनर्स डायलमा है, नैश इक्विलिब्रियम है, और डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ये सारे काम आप लोग कर लेंगे तो इसमें से भी अक्सर एक क्वेश्चन निकल आता होता है। प्लस इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलिगोपली के मॉडल्स वो आपने तैयार करने हैं, जिसमें क्लूसिव नॉन क्लूसिव दोनों तरह के आ जाते हैं। ठीक है जी, किंग्ड डिमांड कर्व, खमदार तलब का नजरिया, एक तो सबसे पहले ये तैयार करना है आपने। इसके अलावा प्राइस लीडरशिप मॉडल है, डोमिनेंट मॉडल है, चैम्बरलिन मॉडल है, ये आप देख लीजिएगा वगैरह वगैरह, ये मॉडल हैं। इनमें से वो लाजमी पूछता होता है, एक आधा मॉडल आपको आ जाना है। ये काम आप तैयार कर लेंगे तो आपके 4 कंफर्म क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर आप लोग ये कहते हैं कि कोई ऑप्शनल में भी आपके पास होना चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं होता कि कोई स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है कोई कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास एक बैकअप पे होना चाहिए। तो वो जो यूपीएस का काम करेगा
वो आपने उसके तौर पे जो चैप्टर तैयार कर लेना है। उस चैप्टर का नाम है जनरल इक्विलिब्रियम, जिसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कंबाइंड इक्विलिब्रियम आता है, या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये आप ये चैप्टर भी तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैनू इकोनॉमिक्स क्वार्टर ना प्यार है, तुसी भी प्यार करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो ते कमेंट करो।